जय हिंद दोस्तों। हरियाणा में है करनाल जिला, गांव संगोई, राधे कृष्ण डेयरी। गगन जो इसका संचालन करते हैं अपने पिताजी की सरपरस्ती में। तो राजस्थान से इनके पास आए हुए हैं किसान जो पशुपालक हैं। गाय उन्होंने खरीदी है और एक एक करके दिखाएंगे आपको। और आज कुछ बातें करेंगे इस धंधे की, बीमारियों की बातें कम करेंगे, लेकिन इस धंधे में कहाँ क्या होता है, कैसे बेईमानी होती है, खरीदार कैसे करते हैं और बेचने वाले कैसे करते हैं, कम कोई भी नहीं है। और किसान ही भोले होते हैं, तो बहुत से राज खुल के सामने आते हैं, हमारा अनुभव ये बताता है। तो आज सब बातें अब साझे करेंगे। नमस्कार। नमस्कार जी साहब। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भगवान सिंह साहब। भगवान सिंह जी। भगवान सिंह। फिर तो अगर आपका नाम लेंगे तभी बेड़ा पार हो जाएगा। तो ये गगन के बाद पहली बार आए? नहीं, पहली बार संपर्क हुआ है ना। पहली बार। तो कैसा है? नहीं, बहुत अच्छा लगा हमें देख के, इनके व्यवहार से सब अच्छी बात है। फिर जानवर भी देखे तो यहाँ भी हमें बढ़िया पसंद आए। कई कल हम परसों के आ रहे थे यहाँ पर, दूसरी जगह भी घूमे फिरे, पर यहाँ आके हम टिके, यहाँ हमारे बात समझ में आई। इनके व्यवहार भी देखा, बोलचाल देखी, इनके जानवर देखे, सब में हमें कोई परेशानी महसूस नहीं और अच्छे। तो आपके पास पहले हैं पशु? पहले भी है पशु। तो कितने हैं? पहले 8-10 पशु है। तो उनका दूध कितना होता है? वो हमारे वहाँ तो कम होता है दूध, वो तो 6-7 लीटर देते हैं। खेती भी है? खेती भी। कितनी है? 10-12 बीघा ज़मीन है। 10-12 बीघा। तो छोटे किसान? छोटे किसान। ये गाय जो आपने खरीदी है, क्या दाम लगाया इसके? ये हमने खरीदी 85,000 में। 85,000। कितना दूध देगी? अब 30 लीटर बताया है इन्होंने। अभी देखा नहीं, अब देखेंगे हम। ब्याएगी मौके पे? नहीं, मौके पे अब देखेंगे। अब तुम बताओ। परसों शाम की ब्याई है गाय। हाँ। और साथ में इसके बछड़ी है। अच्छा। अब इसमें मौके पे चीक रेडी है लगभग 28-30 लीटर। अच्छा। और 40 लीटर की हम इससे उम्मीद करते हैं। ये बड़े आराम से जाएगी, क्योंकि अभी डाइट इसकी शुरू नहीं हुई। जो गारंटी कितने की लेते हो? गारंटी की तो बाबूजी बात देखो, ऐसे अब मैं अपने यहाँ की गारंटी लेता हूँ। हाँ। लेकिन अगर इनके वहाँ पे जाके रख रखाव अच्छा नहीं हुआ, या केयर नहीं कर पाए, प्रॉपर फीडिंग नहीं कर पाए, मदद कर देना। मदद करेंगे। खाली रस्सा पकड़ाने से मतलब है? नहीं, फोन भी उठाएंगे, डाइट प्लान भी समझाएंगे। उठाते नहीं हो फोन तुम लोग? उठाते हैं बिल्कुल जी। हमारा कोई एक कस्टमर बता दो यहाँ फोन ना उठाओ तो हमारा नहीं उठाते? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। आपने जितनी बार की हमने उठाए। तो क्या कहोगे इसके बारे में? ब्रीड में? नहीं, क्रॉस में है जी। गाय 75% HF है। 75 है क्रॉस में? 75, हाँ क्रॉस है। टेम्परेचर झेल जाएगी? बिल्कुल झेल जाएगी। यहाँ भी झेल रही है, बड़े आराम से खड़ी है। अब कितना सफर है? सफर इनका बाबूजी का लगभग है 700 किलोमीटर का। 700 किलोमीटर का है। स्टॉपेज अगर यहाँ से शाम को टाइमली लोडिंग होगी 6 बजे, तो देने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ से रात में 8-9 बजे लोड होती है। 700 किलोमीटर है। 700 किलोमीटर। फिर स्टॉपेज क्यों नहीं दोगे? 400 किलोमीटर पे दे देंगे। वो डिपेंड करता है ट्रक वाले को 500 अधिक दे देना। हाँ, कंडीशन देख के जानवरों की, उसके हिसाब से कोई दिक्कत नहीं तो अब कितने घंटे खड़े रहेंगे? हाँ, स्ट्रेस में आ जाएंगे। स्ट्रेस में आ जाएंगे। हाँ, स्टॉप देंगे। कितने दिन फिर आगे जाके ठीक नहीं आएंगे? आगे जाके तो 1 हफ्ता भर लग जाएगा। महीना तक लग जाता है? हाँ, लग जाता है जी। लेकिन अगर हम इनको सही तरीके से लोड करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। 85,000 मिली आप? हाँ जी साहब, 85,000 मिली। तो 6 लिए आपने? ये 5 गायें ली। 5 गायें। चलो अगली दिखाओ। ये दूसरे नंबर पे आ गई। हाँ जी। क्या कहते हो इसके लिए? ये पहले में आँख की बची है। पहले में आँख की बची। दांत कितने? दांत 2 दांत अभी निकाल रही है बस। अभी 2 पूरे कर रही है? पूरे नहीं है अभी पूरे नहीं है। कब भी आई है? ये अभी लगभग 12-13 दिन का समय लगेगी बच्चा। अभी लेगी समय? अभी लेगी समय। कितना दूध देगी? दूध बछड़ी 28 किलो निकालेगी। 28 किलो बछड़ी दूध निकाल देगी। 28 किलो? हाँ जी, बड़े आराम से कह सकते हैं। कोई दाम क्या है? दाम इसका बाबूजी ने 65,000 में खरीदी है। 65,000? हाँ जी। 65,000। हाँ, 65,000 में खरीदी। तो जो पहले जो उसकी मिल्किंग कितनी बार करवाई? उसकी तो आप करवाएंगे ना मिल्किंग? अच्छा, अभी करवाई नहीं है? अब अभी करवाएंगे। 3 टाइम चेक विश्वास से पर ये दे देगी हमें दूध। ये साथ में बाबूजी पैसे बाद में देना। हाँ, पैसे हम ये मिल्किंग करने के बाद में दे देंगे। कुछ दे दिए हमने तो विश्वास हमें भाई देगी दूध। ये बाबूजी बैठे हैं, ये साथ में और 4 टाइम से रेगुलर हमें विश्वास हो गया देगी। आप आओ। आप आओ। आपका क्या नाम है? हरि किशन जाट।
सब भगवान के ही नाम पर है। जी जी हरे कृष्ण, तो आपका नाम लेकर भी वो पार हो जाएंगे, जी। फिर तो कोई काम करने की जरूरत ही नहीं है। तो मिल्किंग करवाई आपने? हाँ, ये 4 टाइम हो गया सर मेरे को देखते हुए। कितना दिया? ये 15 लीटर से दूध से ऊपर दे रही एक टाइम का, और मैंने मेरे हाथों एक से टाइम का? जी। अच्छा। हमारे वहाँ और जी- राजस्थान में एक टाइम बोलते हैं, और आपके यहाँ 24 घंटे का दूध बताते हो, हमारे हाँ। राजस्थान में एक टाइम का दूध बताते हैं। अच्छा। और मैंने एक टाइम का दूध नापा इसका, मतलब एक बाल्टी थी बड़ी हाँ। 14 लीटर की, हाँ। और वो बछड़ी के लिए छोड़ा इन्होंने। अच्छा। मैं आपको बताता हूँ बाबूजी क्लियरली बात, इन्होंने जानवर लिए हैं क्रॉस ब्रीड टाइप के, जो वो मेरे क्रॉसिंग में ज़्यादा है। इन वाले जानवर बंधे हुए हैं पास में, इन्होंने अपने वालों की मिल्किंग चेक कर लिया 3-4 टाइम। तो मेरे फार्म पे आज ये 2 दिन से आ रखे हैं। अरे तो इन्होंने साथ के साथ जो जानवर हमारे पास बंधे हुए हैं पहले, इन्होंने तो नहीं खरीदी बाबूजी नहीं है, लेकिन इनके सामने सभी का दूध निकलता था सुबह भी शाम भी। तो इन्होंने तसल्ली कर रखी है सभी के सभी जानवरों की। शिकायत क्यों आ जाती सर ऐसा है, काश्तकार है, कुछ भी कमी होती है उनकी, इन लोगों की तो कोई कमी नहीं है इसमें। जहाँ तक ये पशु है अपन पालते हैं तो उसकी पूरी देख रखाव तो अपन को करना है ना। ये फ़ोन पे और इन पर नहीं होता है सर, ये अपने खुद प्रैक्टिकल करते हैं तब सारा काम होता है। अब मैंने वो जानवर लिए है क्रॉस के अंदर, अब वो मैंने आज 2 टाइम 3 टाइम से रेगुलर निकाल रहा हूँ, 11 और 12 लीटर दूध निकला उसका। जहाँ तक मेरी सोच है मैं 14 से ऊपर पार कर दूंगा इसको एक टाइम में। एक टाइम का। तो मेरे पास जानवर पहले से भी है घर पे। अच्छा, अनुभव का भी बड़ा फर्क पड़ता है। जी जी अब देखा ना, कम उम्र के लड़के हैं, जी। अगर आप उसको जिम्मेदारी दे देंगे, पैसा उसको दे दिया, वो खरीदेगा, हाँ। तो वो बचपने वाली बातें करेगा, नहीं कर पाएगा वो। ऑनलाइन करेगा, नहीं जो मना करेंगे वो काम करेगा वो, और उसके बाद में फिर जो है वो बचपना क्या, वो लड़कपन दिखाएगा, जी जी जी। ये कर देंगे वो कर देंगे। तो ये व्यापार में ये सब बातें नहीं चलती हैं। नहीं चलेगा। व्यापार में अनुभव चाहिए, बिल्कुल खुद प्रैक्टिकल आओ, करना होना खुद जरूरी आओ, है। अपने पैसे दो, माल परख करके ले जी, जाओ, जी, जी। नहीं जरूरत है तो डॉक्टर साथ में ले आओ। ये तो डॉक्टर की तो सर उसमें ऐसे जरूरत नहीं, जैसे मेरे अच्छे फ्रेंड है, कल उन्होंने मेरे को भी राय दी थी कि आप HF लाओगे तो गर्मी है, ये क्रॉस लाओगे तो ये है। मैंने कहा सर ऐसा बीमार होगी तब आओ जाना, उससे पहले नहीं, क्योंकि मैं सारी बातें समझता हूँ। मेरे पास आज की डेट में 20-22 जानवर है घर पे, 6 जानवर भैंसें हैं जो नागौर की है, मतलब मुर्रा टाइप की। अभी मैंने 2 मुर्रा यहाँ से लिए, और भगवानी कृपा से बहुत मतलब कुल मिला के अच्छा सिस्टम है मेरा। तो आपके पास कितनी है पहले कह रहा हूँ 20 तो गायें बंधी हुई है आज के डेट में, उसमें 4 गाय तो ऐसी HF है, बाकी सब एक गिर क्रॉस है। कितना दूध हो जाता है? एक है 14-13-14 से कम नहीं है। तो इसका व्यवहार क्या कहता है, दोबारा होगा इसके पास? दोबारा क्या सर, जहाँ तक मेरी सोच है कि जिनका इनका व्यवहार देख के ईमानदारी से मैं यूँ कह रहा हूँ कि 100-200 से ऊपर पार कर दूंगा मैं। कभी कभी इनको भी ब्लैकमेलर टकर जाते हैं। नहीं सर, वो तो ऐसे सोच ही गंदी होती है तो बात अलग है, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं। हम जहाँ भी जाते हैं ना, हमारे वीडियो पर जाना कमेंट आता है, उसकी वीडियो मत बनाओ, उसकी वीडियो मत बनाओ। मैं कहा तुम वीडियो को देखते हो अपने नजरिए से, हम लोग बनाते हैं अवेयरनेस के लिए। जी जी जी। अब तुम्हारी सोच सीमित है, तुम्हारे मन में भर गया कि हम दलाली लेते हैं, तो तुम अपनी सोच रखो अपने पास। वीडियो अवेयरनेस के लिए करते हैं, और हम उस काम में सफल, हमें मालूम है कि कितना व्यापार चला है। इस व्यापार में बहुत त्रुटियां हैं, बहुत जटिलता है, और बहुत से पर्दे हैं ऐसे। नहीं, हमने तो प्रैक्टिकल करके देख लिया सर, आज 3 दिन हो गए रेगुलर। हाँ, तो नहीं, इनका- अगर आप थोड़ा सा भी अवेयरनेस नहीं रहे, आलस से आ गया आप, जी जी जी। आपने विश्वास कर, तो वो जो बेचने वाले हैं वो भी कम नहीं है। सरकार की क्या मदद रहती है आपके? सरकार की तभी हमारे सरकार से हमने कोई मदद ली नहीं, हमारे घर की पूंजी लगा रहे हैं और कर रहे हैं सब कुछ जो कर रहे हैं। अच्छा, सब घर से लगा रहे हैं, जी। मेहनत की पूंजी है। बिल्कुल सर। तो कदर करना मेहनत की पूंजी की। बिल्कुल करेंगे जी बाबूजी। एक छोटी सी बात आपकी मैं रखना चाहूँ, बाबूजी को मेरे पास 3 दिन हो गए, ठीक है जी। इन्हीं के सामने जो इन्होंने जानवर पसंद किए उन्होंने कर लिए, उनका तसल्ली करा, दूध चेक करा 3-4 टाइम, क्लियर बात। उसके बाद जो बकाया गायें बची हैं, ये बाबूजी आज सुबह मेरे पास आए, ये 2 दिन से करनाल में घूम रहे थे, इनको कहीं कुछ नहीं पसंद में आया, तो आए, इन्होंने जानवर खरीद लिए। तो अब इनको हमने तसल्ली दी कि हम आपको 2 टाइम 3 टाइम दूध चेक कराएंगे, और ये बाबूजी साथ में हैं ही हैं। इन्होंने अपनी आंखों से इन सभी के सभी जानवरों का जो 8-10 गायें इन्होंने भी खरीदी हैं, 2 से 3 टाइम 4 टाइम हो गए दूध चेक करते करते, देख रहे हैं, कोई इसमें पर्दा नहीं है, कुछ नहीं है। बाकी आपके सामने से आप जो भी पूछ सकते हो, अच्छा, कोई वो दिक्कत नहीं। काउंटिंग कर लेते हैं जी। कि इतना दूध देगी, इतना पैसा हो जाएगा। वो क्या है, घर बैठते सोच लेते हैं ना कि एक गाय 12 लीटर दूध देती है, हाँ। जैसे 24 लीटर दूध देती है, हाँ। 24 को 40 से गुणा करते हैं, हाँ। गुणा करने के बाद कैलकुलेशन लगा लेते हैं, एक दिन का इतना बनता है और एक महीने का इतना बनता है और एक साल का इतना बनता है।
कैलकुलेटर से जानवर नहीं पाले जाते हैं। शर्ट को खोलना पड़ेगा और आपको सामने घूमना पड़ेगा और उसको बहस करनी पड़ेगी जानवर से। समय देना पड़ेगा। और जानवर क्या बोलता है, जानवर बराबर बोलता है कि मेरे ये चीज़ की डिमांड है। आप उसका हाव भाव समझो। आप अभी आप नया आदमी जाएगा इस गाय के पास तो वो अटैक करेगी कि ये कौन है, और मालिक जाएगा तो वो प्यार करेगी और खड़ी हो गई, बात करना चाहती है, वो बोलना चाहती है अपने से। यहाँ तक मेरे घर पे ऐसे ऐसे जानवर है, रात के 1 बजे भी मैं घर पर जाता हूँ तो खड़ी हो जाएगी गाय, जबकि अपने परिवार का सदस्य खड़ा नहीं होता है। वो गगन जी, ऐसे इस लोगों तरह से वास्ता, अब इनका तो नाम ही भगवान से शुरू होते हैं। बिल्कुल जी, तो अब इन लोगों ये से- लोग तो ऐसे करते हैं ना, तो वहाँ अनजान लोगों से भी पाला पड़ जाता है कभी। पड़ जाता है जी पाला। तीसरे नंबर पे आ गई हाँ जी, तो ब्रीड में है, क्रॉस है जी, क्रॉस में है। 75% है। कितने की बेची? गाय बेची है बाबू जी 70,000 की। ऊंचा बोलो। 70,000 की। 70,000। हाँ जी, दूध कितना देगी? दूध देगी बेचड़ी 28 किलो। 28 किलो। आज की डेट में 20-21 किलो चीख तैयार है। खीस परसों शाम की भी आई है। 28 किलो दे देगी। बड़े आराम से जाएगी। अभी तो डाइट प्लान पूरा शुरू नहीं हुआ, नॉर्मली अभी तो बस हरा चारा डाल रहे हैं। इसकी मिल्किंग करवाई आपने? हाँ जी बराबर। क्या देखा? देखा इसका 13 लीटर समथिंग दूध था, 26 लीटर दूध के लगभग है ये। कौन सी ब्यात की है? ये तो क्या दूसरा नंबर होना चाहिए दूसरा नंबर। जी। मैंने क्या किया, कितनी महंगी थी? महंगी तो बिल्कुल नहीं। कितने की लाए थे? इसको जी पूरे 66,000 के लाया था। 4,000 कमाया? 4,000 कमाए जी। झूठ बोलते हो। नहीं क्या कमाए जी, अच्छा। बहुत है। दिन के परमात्मा के ऐसे 6-7 जानवर बिक जाते हैं। एक साल में कितने झगड़े होते हैं? झगड़े तो जी मुश्किल से 3-4 हो जाते वो भी अनजान आदमी के साथ। हैं? एक तो हमने देखा वो व्यापारी टक्कर गए थे कमीशन वाले। हाँ वो खाली अनजान आदमी। क्या नाम था उसका? हजारा क्या था? उसका नाम हरिराम था। नहीं कुछ और नाम था। उसका हीरालाल था उसका नाम। राजस्थान, हाँ मध्य प्रदेश के थे। नहीं हाँ एमपी के थे, भोपाल के दिया गया। वो एक ही आदमी था जी हाँ हमारे साथ उसके बाद। तो आप उसने तो आपको बहुत परेशान कर रखा। वो जी क्या था, बस खाली क्या था, यहाँ से जानवर गए, उसको नॉलेज ही नहीं थी पूरे काम की, नया काम किया था, समझाया बहुत लेकिन केयर नहीं कर पाया, तो सारा ब्लेम हमारे ऊपर डालता है। वो एमपी के आदमी ने उसको समझाया जाके संतुष्ट। उसी के पड़ोस में गाय गई हमारी 2 गाड़ी। 20 दिन के बाद 2 गाड़ियाँ गई। उन्होंने देखा, उन्होंने जो हमने मिल्किंग कैपेसिटी बताई थी 30 बताया तो 36 निकाला, 32 बताया तो 35 निकाला। उन्होंने फालतू ही निकाला हमारे बताने फिर से। आई उसको अकल? अकल आई है, दोबारा बोलता है मेरे को कि मेरा जानवर ऑनलाइन भेज दो। हमने हाथ जोड़ दिए, भाई हमारे पास आना भी। दोबारा ऑनलाइन वाली भूल मत किया करो। हाँ जी बिल्कुल, कम व्यापार कर लो, हाँ जी। लेकिन ऑनलाइन मत करो। बिल्कुल जी। चलो अगली ला। ये भी आई है? हाँ ये मैंने खरीदी सर। आपने कितने की खरीदी? ये 60,000 की। 60 की? जी। 60,000 की। कितना दूध देगी? ये 24 लीटर यानी 12 लीटर एक टाइम का भी दे रही है। अच्छा ये भी आई। इसने क्या दिया? क्या बछड़ा है इसका। बछड़ा है। बछड़ा है। तो 60,000 की 24 लीटर दे रही है जी। तो 25-26 चली जाएगी 30 ये- तक। हाँ ये तो 30 तक चली जाएगी। ये इनके कहने से नहीं जाएगी, मेरे कहने से जाएगी। आपके कहने से जाएगी। हाँ, आपको अनुभव बहुत है। गगन तुम क्या कहते हो? अनुभव हमने तो इनको 25-26 लीटर ही बता के दी है। हाँ। इन्होंने अपनी आत्मा से सच्चे मन से बोला कि मैं 30 लीटर दूध निकाल लूंगा। अच्छा। मैंने कहा आपके भागला का, आप अच्छी बात है, केयर करो। हाँ। तो वही बात है जी, हमने तसल्ली कराई। फीडिंग 4 चारा टाइम। क्या चलता है फिर आपके? वहाँ पे चारा तो सर ये अपने आपके यहाँ चलता है, वही चलाते हैं। बस बाजरा ज्वार इधर से लेके वहीं होता है? नहीं, हमारे खुद की ज़मीन है मेरी। अच्छा कितनी है जमीन? मेरी 80 बीघा ज़मीन है सर। फिर तो ठीक है, बढ़िया। खूब अच्छा, पानी वगैरह सब आप लोगों के आशीर्वाद से सब खूब बढ़िया। तो देखने के लिए आएंगे? नहीं आप सर, फार्म से जाके रखो। बिल्कुल फार्म से जाके रखो, जी। मैं इसको लेके आऊँगा। वैसे ही लोग डर के मारे जाते नहीं है, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं ना, जैसे बेच दी गाय जी। तो आगे जाके जो दूध नहीं देती है वो आपने पकड़ के बांध के बिठा लेना कि तुमने तो कहा था नहीं, 20 नहीं, दे रही है, ये दे रही है 15, अब ये जाएंगे नहीं, तो इसलिए वो अकेले आ जाएंगे। जैसे सर वो अगले के घास और बांटा डालने के लिए तो ये नहीं जाएंगे, अपन को चलना पड़ेगा और पानी भी अपन को पिलाना पड़ेगा। सेफ्टी सब अपनी लेके पड़ेगी। चलोगे? बिल्कुल चलेंगे जी, पक्का? बिल्कुल पक्का जी। कब लेके हम नहीं जाओगे? डरते, चलेंगे 10 दिन के बाद चलेंगे। तुम्हारे कई ऐसे हैं वो जा ही नहीं सकते। बस जो घटिया काम करते हैं तो वो डरेंगे, अच्छा, दिल खोल का काम करते हैं तो अच्छे चलो। पशु देते हैं जी। ये भी मैंने ली सर। ये भी आपने ली? जी। क्या दाम लगाया? इसके एक कम 60 है, 59 है 59,000। जी। ब्याएगी अब। बहुत छोटे खोर हैं, साफ ये करो। क्रॉस के अंदर है ना क्रॉस सर। में है, खोर बहुत छोटे हैं, कम उम्र की है। ये सारी क्रॉस के दूध अंदर। कितना है? ये इसका दूध तो वो अब सामने आएगा तो ब्याएगी तब हो जाएगा कितना इसका। बताया इन्होंने? इन्होंने तो 20-22 पे रोक दी, लेकिन अपन 20 से ज़्यादा पार कर जाएंगे। कर 25 जाएंगे। फार्म आपको दूर देखेंगे। जी जी।
आप वहाँ दर्शन दो, फिर आप खुद बताओगे एक अभी वास्तव में। हम हर जगह ना कहते हैं ये सरकारें कुछ नहीं करती, सरकारें कुछ नहीं करती। अब सरकार को हमने क्वेश्चन थोड़ा कम कर दिया, जी। क्योंकि सरकारें योजनाएं बनाती हैं ना, तो लोग जो है बेईमानी के रास्ते पहले तलाशने लगते हैं। बिल्कुल फैक्ट कर लेते हैं वो, अपने को क्या क्या करना है उसमें। अधिकारी साथ में मिल जाते हैं, बिल्कुल और बराबर। आगे लोग भी ऐसे ही हैं। जम्मू कश्मीर में स्कीम चला दी IDT, तो वो स्कीम बंद हो गई। अब वो कहते हैं यहाँ आकर के गाय खरीदते हैं कि हम जो है आपको पैसे हमारी स्कीम में आएंगे, फिर आपको दे देंगे। अब जो जिससे इसके ले गया, इससे ले गए, इसने विश्वास कर लिया, तो समझो फंस गया, पैसे मिलने नहीं है। तो ये भी धंधा चल रहा ये है। तो केस और में- वहाँ पर कहीं पे पर्चा हो गया, अंदर भी हो गए। और जो वहाँ बैठ करके पास करते हैं, उन्होंने सिस्टम इतना क्रिटिकल जटिल बना रखा है कि वो वहाँ बहुत परेशानी होती है। और वो जो सुना कि अफसर भी बहुत मोटी कमाई करते हैं पास करने में। कहाँ कहाँ सरकार रोकेगी? फिर कहते हैं कि सरकार योजना नहीं बनाती, योजनाएं बनती हैं चलती नहीं है, कहाँ से चलेंगे? चलाने नहीं देते ना ये लोग, चलाने नहीं देते ना। अब यहाँ उन्होंने उसका बना जो गोकुल मिशन के तहत बनाई योजना, तो साहिवाल के ऊपर पैसे दे रहे थे मैं 50,000 रुपये। अब जो खरीदने के लिए आते हैं विधायक, वो कहते हैं कि उधर छत्तीसगढ़ और MP वगैरह के, तो कहते हैं कि वो इतने वाली गाय लेनी है तो इसमें से इतना हमारा रख लो। और तो वो अब उसके ऊपर खर्चा भी आना है। खर्चा और भी 30,000 वाली गाय 10 किलो दूध तो देगी नहीं। नहीं देगी। और सरकार योजना कैसे चला लेगी? पहले अपने नुमाइंदे ठीक करो। बिल्कुल। चलो आगे क्रॉस, हाँ जी। तो आगे आओ। हाँ जी बाबू जी। साहिवाल कुछ लक्षण नहीं। लग रहे हैं, HF के साथ लगभग 10% साहिवाल का और कुछ एक क्रॉस कुछ जर्सी साहिवाल का क्रॉस लग रहा है। हाँ जी है। तो उसकी बॉडी की बनावट बता रही है। पुट्ठे से लगता है। कितना दूध देगी? दूध बछड़ी निकाल देगी 30-32 किलो। हैं? 30-32 किलो निकाल देगी। 30-32 किलो हाँ जी, बड़े आराम से। ब्याएगी? ब्याई हुई है। क्या दिया इसने? इसका बछड़ा है जी। हाँ, तो कुछ निकाल के दिखाया इनको? निकाल के दिखाया, तसल्ली बाबूजी को तो करा दी 4 हाँ। टाइम। अब इनको भी करा देंगे। अभी देखेंगे। उनको बाबूजी को करा दो, इनकी हो जाएगी अपने। बिल्कुल हो जाएगी जी। अब वो कह देंगे बढ़िया से। नहीं, इनको भी छूट दे रखी है 2 टाइम 3 टाइम की। हाँ, इनको छूट दे रखी है 2 टाइम 3 टाइम तसल्ली करो। हाँ। लोडिंग एक दिन लेट हो जाएगी पर तसल्ली करो अपना। कितने दूध। पैसे लिए? इसके 75,000 रुपये लिए। 75,000 75,000। हाँ जी। दूध 32 लीटर। हाँ जी, आज की डेट थोड़े और कम कर देते, आज की डेट में लगभग 24 किलो खींच तैयार है। थोड़े और कम कर देते। नहीं बाबूजी, 2 पैसे बचाने के लिए जैसे गया छोटे हैं किसान, वो तो बड़े हैं। था। देखो पता कि हम भी कोई ज्यादा बड़े नहीं है, हाँ, अपनी हैसियत भी नॉर्मल सी है। हम भी नहीं बस तो दिहाड़ी वो वाला बड़े ही काम। किसान है, ये छोटे हैं, कुछ कम कर देते। फिर उसमें तो कोई बात नहीं जी, उनसे भी जायज मुनाफा लिया, इनसे भी जायज लिया। इनके साथ नजायज हमारे थोड़ी ना पिताजी होते तो करवा देते। करा। नहीं, पिताजी ने सौदा करा। अच्छा, हाँ, सौदा पिताजी नहीं करा। वो एक यहाँ से ना, यहाँ पास में गांव पड़ता है इनके यहाँ जमूरा, तो वहाँ से भैंस ले गए, खरीद गए दिल्ली के व्यापारी। अच्छा। तो बाद में चेक दे गए, चेक दे दिए। तो वो जब उसने सुबह चेक देखा, उसमें 5 लाख कुछ का, खाते में पैसे ही नहीं है। अब वो उनको फ़ोन करे, वो फ़ोन ना उठाएं, तब कैसे पता चले? तो वहाँ गए, वहाँ जाके देखा तो कि वो है ही नहीं, वहाँ कुछ है ही नहीं, ना डेयरी है ना कुछ है। कहीं पे उतारी, कहीं ले गए। अब उन्होंने सोचा कि अब ये कैसे, अब कैसे समस्या हल हो। तो उन्होंने कहा कि CCTV कमरों में देखो, कोई गाड़ी लादने के लिए आई होगी, कोई छोड़ने के लिए। जो छोड़ने के लिए आया था उससे पूछा था, भाई वहाँ उतारी है? वहाँ जाके देखा उन्होंने, तो अब लादी तो पता नहीं किसमें। तो उन्होंने जब जो है कैमरे चेक किए वहाँ आस पड़ोस के, तो वो पता चल गया कि जो गाड़ी लादनी है वो सुबह आई। चोर अपना निशान छोड़ जाता है, उसने जो है गलती कर दी कि सुबह ला दी, तो वो कैमरे में आ गई। उन्होंने गाड़ी का नंबर लिया, PCR वालों से कॉन्टैक्ट किया और पुलिस से बात की। पुलिस वालों ने सारे पकड़े, कोई कहीं से पकड़ा, कोई कहीं से पकड़ा। वो गाड़ी वाले ने सबके नाम बता दिए, सबके एड्रेस बता दिए। अब पकड़ करके फिर उनको यहाँ लेके आए, तो अब जो है तब उनके जो है पैसे मिले। ऐसे भी होता है। नहीं, हमने तो सब केस दे दिए हैं इनको, इससे ना आप तो लेने आए हैं। बिल्कुल। मतलब कि लोगों ने इस धंधे को खराब कर रखा है। पहली ब्याज पहली बार कितने मिली? ये 55,000 में लिए। दूध अब दूध तो इसका देखेंगे अभी। वो आपके साथी है, उन्होंने क्या बताया कितना देगा? ऐसा जी मैं क्लियर बता दूं, हाँ। इसका भी कल सुबह का बच्चा है। अच्छा, ब्याह गई? कल सुबह भी आई थी और अभी हम लोग टाइम का 5-6 किलो फीस निकाल रहे हैं। खाली नहीं करी, खाली आज शाम को, कल सुबह इसको कर देंगे।
दूध 20-22 लीटर निकाल देगी 20-22 आज से 15 दिन के बाद। 55,000 हाँ 55,000। 20-22। हाँ जी, आज से 15 दिन के बाद देगी। अच्छा, तो क्रॉस ही क्यों दी इनको? इनका राजस्थान का एनवायरनमेंट है ना जी, तो इनकी जैसी डिमांड थी वैसे इनको हमने गाय दे दी। अच्छा, वहाँ पे थोड़ा टेम्परेचर हाई रहता है, ड्राई एरिया है, तो इसलिए ये गाय सूटेबल है, बहुत बढ़िया। जो स्ट्रेस में आ जाती है गाय, हाँ हाँ, तो कौन सी कैटेगरी की होती है जो स्ट्रेस में आती है, ब्याई हुई या बिना ब्याई हुई? वो ऐसा है जी, मैं आपको बताता हूँ, उसमें ब्रीड का भी फैक्ट है और थोड़ा सा कंडीशन का फैक्ट है। अगर गाय प्योर है चेक तो स्ट्रेस में आएगी, थोड़ा लंबा चलने के बाद, गाड़ी में चलने के बाद स्ट्रेस में आती है। अगर हमारी गाय ताज़ी भी आई है बिल्कुल, और हमने यहाँ से लोड कर दी उसको तुरंत ही, आज की भी आई, आज ही लोड कर दी, फिर भी स्ट्रेस में आएगी। लेकिन उसके भी काफ़ी तरीके होते हैं लोडिंग करने के। कहते हैं जो हैवी गाय तगड़ी है स्ट्रेस में कम आएगी। नहीं, वो डिपेंड करता है जी, हम ट्रांसपोर्टेशन के दौरान क्या कुछ उसको दे रहे हैं। स्ट्रेस में आने के कारण नहीं है ना तगड़ी गाय ना पतली गाय, मेन बात है हमने से गाड़ी में लोड करी गाय, रास्ते में स्टॉप आया, वहाँ पे गाय को उतार लो, उसको ग्लूका बूस्ट के नाम से जल आते हैं, एनर्जी ड्रिंक होती है, उनको वो पिलाओ, और एक बैटरी लीफ के नाम से टैबलेट आती है, टेम्परेचर ना आए ताकि पशु को थकान ना हो, वो खिलाओ। ये काफ़ी सारे तरीके हैं स्ट्रेस से बचाने के, ना कि ये कि ब्रीड को। तो इनको तो सब मालूम ही है सारी बात। हाँ जी, मालूम है इनको तो कुछ अब तुमने भी साझी की होंगी? बिल्कुल की है जी। हाँ, साथ में भी जा रही हैं दवाइयाँ? हाँ जा रही हैं जी, चारा जा रहा साथ में? बिल्कुल जा रहा है जी। ये आपके आगे जी, कितने के लिए? ये 68,000 के लिए सर। 61,000 क्रॉस में? 68,000। 68 दाम ज़्यादा लगा दिए जी। क्या? कितना दूध देगी? ये अभी 20 लीटर बता रहे हैं, लेकिन 20 से ज़्यादा है इसका। अच्छा, 20 बता रहे हैं। जी, इनके बताने से अपनी एहसास 20 बता करके 68,000 ले लिए पैसे। ताजी ब्याई है ना बाबू जी, जा गई? परसों शाम की ब्याई हुई, अभी तो खीस है था ना, अच्छा, अभी तो खीस कितने है। तक जाएगी? 26-23 लीटर। 26 तक। हाँ, अपने अनुभव से। बाकी आपने कितनी खरीदी इनसे? 68 में 68 कह रहा हूँ सर। नहीं, कितनी खरीदी आपने गाय इनसे? यहाँ से 3 खरीदी? जी। तो और भी कहीं से खरीदी? बाहर से 2 गायें, बाहर से 1 गाय बाहर से और 2 भैंस हैं। वो कितने दूध वाली है? वो भी 20-22 लीटर की। एक गाय है 20 लीटर के लगभग, और भैंस का दूध हमने निकाला 2 टाइम वहाँ पे, हाँ, वो 20 लीटर दूध है। 20 लीटर कितने की ली? बोली 1,02,000 की। 1,02,000 और 1,10,000 की। 20 ब्याज कौन सी उसकी? दूसरे बार है। दूसरी बात की है 20 लीटर जी, आपने निकाल के देखा? कल 4-4.5 बजे निकाल के लाए। हमको फोटो भेजना उसका। बिल्कुल, फोटो दे हाँ, उसका बच्चे के साथ। कोई बात नहीं। तो उसमें दूध का फिर कैसे करते हो सेल? दूध तो हमारा फैक्ट्री में जाता है, फैक्ट्री में जाता है, क्या रेट है? 50 रुपये लीटर जाता है भैंस का दूध। गाय का? गाय का 40 जी। भैंस का 50 कम है? हाँ, कम। भैंस का दूध कम रेट में, ज़्यादा चाहिए? कम रेट में जाता है। 60 चाहिए कम से कम। 60 और ज़्यादा चाहिए, लेकिन वो 60 से ऊपर, 50 से ऊपर नहीं लेता है। और फिर पब्लिक में बेच लो, लोकल नहीं, वो टाइम ही नहीं है इतना, उसको खाली करके समय कम है, ज़्यादा सप्लाई देते हैं, छुट्टी करते हैं। काम इतना आसान नहीं है। जी जी जो नया काम करने वाले हैं जी, उनके लिए क्या कहोगे? नया काम करने वाले के लिए तो ये अपना सबसे अच्छा बेस्ट है कि एक तो ये ऑनलाइन जो करते हैं वो बेकार है, और फेस टू फेस आकर के या प्रैक्टिकल करके जानवर का दूध लो। और पेमेंट देने वाली है तो ऑनलाइन नहीं करके, उसको ऑनलाइन करना है तो भी हमने ऑनलाइन किया अभी इनको, तो सारा पैसा घर था और हमने सारा पैसा इनके खाते में डाल दिया अभी। तो ना तो इनके साथ धोखा, न अपने साथ धोखा। अच्छा गगन, जी बोलिए। तुम व्यापारियों के लिए क्या कहोगे कि कैसे करें काम साफ सुथरा? आगे आओ। व्यापारियों की तो मैं बात एक कहूँगा जी, देखो अगर हमने वीडियो में किसी को गाय दिखाई, उन्होंने गाय देख ली, आदमी आपको लग रहा है कि अनजान सी बातें करता है फ़ोन पे, अनुभव वाली बातें नहीं करता, सिर्फ खाली कैलकुलेटिंग वाली बातें करता है, तो उसको बुलाओ भाई, आके दूध देख के लो। एक आदमी बात करता है अनुभव से कि भाई मेरा पहले भी पशु है मेरे पास में, मैं काम कर रहा हूँ काफ़ी सालों से, ऑनलाइन गाय दे दो, तब तो उसको आप ऑनलाइन गाय दो। अदरवाइज बोल दो भाई आओ तसल्ली करो, देख के ले जाओ, क्योंकि सिरदर्दी बाद में बढ़ती है। वो क्यों? क्योंकि वो लोग खाली बस अरे भाई तुमने ऐसे बोला था, ये नहीं निकला, वो नहीं निकला, फीडिंग पे ध्यान नहीं है, अपने ऊपर ध्यान नहीं है कि मैं कितना टाइम इन पशुओं को देता हूँ। देखो एक कहावत है कि डंगर के साथ डंगर बनना पड़ता है, लेकिन आज वो कहावत थोड़ा सा कम लागू होती है, क्योंकि आज का टाइम आ गया मॉडर्न टेक्निक का। भाई दिमाग से काम लो, तरीके से काम लो, लेबर से काम लेने का भी तरीका आना चाहिए आदमी को। उसको लेबर को ये शो करो कि मैं अनजान नहीं हूँ, मैं सब जानता हूँ, अनजान होते हुए भी। लेबर को ऐसा ना शो करो कि मेरे को कुछ नहीं पता। अगर लेबर को ऐसा शो कर दिया तो लेबर उसको लूट के खा जाएगी।
खेल खत्म। पंकज कुमार मीणा। पंकज कुमार मीणा, आप भी पशु रखते हैं? पशु रखते हैं। कितने? 3 भैंस है। हाँ, 3 भैंस। कितना दूध होता है? दूध होता है 3 भैंस होगा 9-10 लीटर। 3 भैंसों को 9-10 लीटर बस। बस। तो कितने की खरीदी थी? घर की है। घर की है, तो उसमें फिर क्या दूध बेचते हो? नहीं, उसको घर में काम लेते हैं। घर में। तो यहाँ आपने कुछ खरीदने आई है? नहीं। गाय खरीदी। कितने की? 85,000 की। 85,000। दिखाओ इनकी गाय। वही सबसे बड़ी गाय। अच्छा अच्छा, आप उनके साथ में है, तो भाई है? हमारे रिश्तेदार हैं। अच्छा, ठीक है, तो बहुत बढ़िया। इस प्रोग्राम की पेशकारी के पीछे हमारा एक ही मकसद है, वो है किसानों और पशुपालकों की आर्थिक दशा में सुधार लाना, किसान हित सरकारी और गैर सरकारी योजनाओं की जानकारी देना और किसानों को जागरूक करना। हमारे किसान भाई और पशुपालक भाई किसी तरह की खाद्य सामग्री या पशुधन की अगर खरीद करते हैं, जब बिक्री करते हैं, तो उनको ये पूरी सावधानी पूर्वक करना चाहिए। किसी तरह की खरीद फरोख्त संबंधी या किसी प्रकार की विवाद से हमारा कोई संबंध नहीं है और ना ही हम किसी तरह की जिम्मेदारी लेते हैं। धन्यवाद।